हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बीआरओ की तरफ से जो वैकेंसी आई थी जिसका रिक्वायरमेंट की मैं वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखे तो मेरे रिक्वायरमेंट की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सभी बताया था कि कौन सा पोस्ट पे कितना पोस्ट में वैकेंसी निकला है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ऑफलाइन फॉर्म किस तरह भरना है, पूरी प्रोसेस दूंगा। और टोटल 4 फॉर्म है, इसका चारों फॉर्म आपको भरना है और ऑफलाइन आपको बाई पोस्ट करना है। तो चलिए किस तरह भरना है पूरी जानकारी देता है। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहला पेज है फॉर्म का, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। यहाँ पे जो कंट्रोल नंबर दिया हुआ है, एक कंट्रोल नंबर आपको कुछ नहीं भरना है, ये ऑफिस वाले वहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला नंबर आपको नाम लिखना है, नेम ऑफ पोस्ट लिखना है, कौन सा पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है, 1 से लेकर 7 तक आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें स्टोर कीपर एक 7th नंबर पोस्ट पे है, 7 नंबर पे। तो यहाँ पे 7 नंबर में यहाँ पे स्टोर कीपर टेक्निकल है तो मैं लिख दिया। सेकेंड नंबर बोला है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ उसमें सीरियल नंबर में कितने नंबर में स्टोर कीपर आता है, तो 7 नंबर में आता है। आप 1 2 3 4 5 6 जो भी भरते हैं वहाँ पे 1 2 करके आपको लिख देना है, जितने नंबर वाले पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद दिया हुआ है 3 नंबर में रिक्वायरमेंट सेंटर क्या है, तो ग्रेप सेंटर पुणे। यहाँ पे आपका जो भी रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम वगैरह फिजिकल जो भी होगा वो आपका ग्रेप सेंटर पुणे में ही होगा। उसके बाद दिया है नीचे की तरफ कि कैटेगरी कौन सा है आपका, तो कैटेगरी इन विच अप्लाइड, कौन सा कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी अनरिजर्व यानी जनरल, EWS, SC ST OBC ESM, ग्रेप वार्ड, आर्मी वार्ड, CPL PH। तो मेरा जनरल है तो जनरल में मैं टिक कर दिया। आपका OBC EWS जो भी है उस पर टिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना है और फोटो के ऊपर गैजेट ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर और स्टैम्प होना चाहिए फ़ोटो के ऊपर। और इस बॉक्स के अंदर आपको खुद साइन करना है, जो रनिंग हैंडराइटिंग में आप साइन करते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं कि दिया हुआ है वेटेज परसेंटेज मार्क्स, यानी जिस क्वालिफ़िकेशन पे आप जिस पोस्ट में भर रहे हैं उसमें अगर 10th मांगा है तो 10th का परसेंटेज भरना है, या 12th का भर रहे हैं तो 12th पे भर रहे हैं, या ग्रेजुएशन पे भर रहे हैं उसका परसेंटेज भरना है। तो यहाँ पे मैं 12th क्लास पे वैकेंसी है स्टोर कीपर टेक्निकल, तो यहाँ पे 12th क्लास का परसेंटेज लिख दिया। और उसके संग संग यहाँ पे दिया हुआ एडिशनल क्लेम एज पर कॉलम 15। कॉलम 15 में देखा जाए तो आपको एक बताया गया, चलिए उस कॉलम 15 को आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सा सर्टिफिकेट में कितना परसेंटेज आपको देता है। तो चलिए देखते हैं उसे। जब आप एडवर्टाइजमेंट में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि वेटेज फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि वेटेज में कि सन ऑफ सर्विस रिटायर्ड ग्रेप पर्सनल से अगर आप है तो आपको 15% एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं NCC सर्टिफिकेट है तो उसमें 10% दिया जाएगा, NCC B सर्टिफिकेट है तो 5% का छूट। उसके बाद यहाँ पे सर्विंग ग्रेप पर्सनल है तो 15%। उसके बाद सन ऑफ एक सर्विसमैन है तो 3%। स्पोर्ट्स स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या यूनिवर्सिटी लेवल पर है तो 5%। और कैजुअल पेड लेबर है CPL तो आपको 10% यहाँ पे दिया जाएगा। और नीचे की तरफ दिया हुआ एक NCC B both B and C certificate only additional percentage C certificate will be taken into account for issue of call letter। तो यहाँ पे C सर्टिफिकेट को धरा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका है इसमें से अगर है तो वहाँ पे जो भी एसेंशियल C सर्टिफिकेट मेरा है तो 10% वहाँ पे मैं लिख दिया, अगर नहीं रहता तो उसको खाली मैं छोड़ देता। चलिए फॉर्म की ओर देखते हैं। तो मेरा यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट था उसलिए 10% यहाँ पे लिख दिया, और टोटल यहाँ पे जो भी 12th में था और यहाँ पे 10% मिला के टोटल 71.2% यहाँ पे हो गया। तो इस तरह भरना है। उसके बाद 6 नंबर में दिया हुआ है कि वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी यस विथ कम्युनिटी। अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे टिक कर दीजिए। यानी माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोड़ो क्रिश्चियंस एंड एनी इफ अदर, इसमें से अगर आप आते हैं तो यस करना है, अदर नहीं आते तो नो करना है। उसके बाद EWS अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, यस पे टिक करना है, अदरवाइज नो पे टिक करना है। उसके बाद अपना खुद का नाम लिखना है, फुल नेम। नाम लिखते वक्त जो भी नाम है फर्स्ट नेम लिखे, एक बॉक्स छोड़ के, फिर दूसरा नाम एक बॉक्स छोड़ के तीसरा नाम लिखे।
फिर 9 नंबर में फादर नेम लिखना है। फादर नेम में यहाँ पे उसी तरह बॉक्स एक छोड़ के लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इसमें डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद नीचे की तरफ में एड्रेस लिखना है, जो कि परमानेंट एड्रेस और कम्युनिटी के पोस्टल एड्रेस आपको अगर सेम है तो सेम लिखे, या तो अलग अलग है तो अलग अलग आप लिखे। उसके बाद जब पहला फॉर्म कंप्लीट होता है तो सेकंड फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म में चलिए भरते हैं क्या क्या देखने को। सेकंड फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड फॉर्म में बताया गया है कि 13 नंबर में कि एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स, इस पे 50 रुपये का, अगर ओबीसी और अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये का एक फ़ी जनरेट करना पड़ेगा, जो कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में एक लिंक दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आपको वहाँ पे पेमेंट करना है 50 रुपये का एसबीआई के माध्यम से, और उस रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है, ताकि और फॉर्म के संग उसको भी आपको भेजना होगा। तो 50 रुपये का जो रिसिप्ट आप पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट प्राप्त करते हैं, उसका जो भी बैंक से आप पेमेंट करते हैं उस बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस जो भी है वो लिखना है, और ट्रांजेक्शन डेट, जिस डेट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और अमाउंट 50 रुपया यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे बताया कि नो अदर मोड पेमेंट विल बी एक्सेप्ट अदर देन एसबीआई कलेक्ट। एसबीआई कलेक्ट के अलावा कोई भी बैंक यहाँ पे आप कलेक्ट नहीं कर सकते। आप प्रूफ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको अटैच करना है फॉर्म के संग। उसके बाद बोला है इफ़ अ कैंडिडेट बिलोंग टू अदर मोर देन वन कैटेगरी, अगर एक कैटेगरी से ज़्यादा बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वेदर सन ऑफ सर्विसमैन, अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट में बताया अगर ऐसा है तो यस करे, अदरवाइज नो करे। मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट यानी सी सर्टिफिकेट जिसके पास उसका बी सर्टिफिकेट भी होता ही है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों में यस किया, बाकी में नो कर दिया सभी में। तो यहाँ पे मेरा सी सर्टिफिकेट का ही नंबर वहाँ पे लिखूँगा, बी सर्टिफिकेट का नहीं लिखूँगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो बी सर्टिफिकेट का जो 5% छूट है वो लिखे, और सिर्फ सभी पे नो करके एक पे टिक करें। यहाँ पे दोनों है तो दोनों पे मैं टिक कर दिया। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन। एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपको 10th पे 10th 12th में भर रहे हैं तो आपको 10th और 12th का दोनों का डिटेल्स देना होगा। ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा, बोर्ड कौन सा बोर्ड से है, सब्जेक्ट कौन सा था, और कितना मार्क्स पाए कितना में से, और टोटल परसेंटेज क्या है वो आपको लिखना होगा प्रत्येक 10th और 12th का, जो भी आप ग्रेजुएशन भरे तो ग्रेजुएशन का। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बोले, अगर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन आपको इसमें मांगा गया है या आपके पास है तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कौन सा ईयर में पास हुए, कौन सा बोर्ड से, और नेम ऑफ एग्ज़ाम क्या है। उसके बाद आपके पास लाइसेंस है एलएमवी या एचएमवी या अदर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये सेकेंड नंबर फॉर्म कंप्लीट करने के बाद थर्ड नंबर फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद जब सेकेंड फॉर्म कंप्लीट होने के बाद थर्ड नंबर फॉर्म आपको भरना है। तो थर्ड नंबर फॉर्म 18 नंबर में आपको टोटल एक्सपीरियंस बताया गया है। तो अगर टोटल एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसमें डिटेल्स भर सकते हैं। उसके बाद दिया है ओनली फॉर बीआरओ लेबर सीपीएल, जो बीआरओ में लेबर या सीपीएल है वो फॉर्म भर रहे हैं तो वो अपना डिटेल्स देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ, डिक्लेरेशन के बाद पढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेस दिया है, कौन सा प्लेस से आप भर रहे हैं। उसके बाद जिस डेट में आप फॉर्म भरे उस डेट में आपको डेट लिखना है, और यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है। लेफ्ट थंब यानी बायां अंगूठा का जो निशान है उसको आपको लगाना है, और यहाँ पे एक सिग्नेचर आपको कर देना है जो रनिंग हैंड राइटिंग में आप करते हैं। करने के बाद यहाँ पे थर्ड नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक एडमिट कार्ड का फॉर्म है उसको आपको भरना है। तो चलिए उस एडमिट कार्ड को फॉर्म को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका एडमिट कार्ड, जो कि इशू किया जाएगा एग्ज़ाम के बाद। यहाँ पे आपको इशू किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें इस बॉक्स को छोड़ देना है, इसमें ऑफिस वाले यूज़ करेंगे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है, इस फ़ोटो पे कोई साइन वगैरह कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको नेम लिखना है खुद का, सन ऑफ यानी फादर नेम लिखना है, हाउस नंबर लिखना है, हाउस नंबर नेम जो भी लिखना है। अगर विलेज से बिलोंग करते विलेज, तहसील लिखना है, स्टेट, और यहाँ पे पोस्ट किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ और पिन कोड आपको सही सही लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करना है जो रनिंग हैंड राइटिंग में, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है। और एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म को भर के या पोस्ट में जमा करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको इसमें करके तब जाके फॉर्म को सेंड करना है। उसके बाद जब आपका फॉर्म पहुंच जाता है तो आपको फिजिकल के टाइम वहाँ पे आप जाते हैं, अगर एडमिट कार्ड आता है तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर फिर से करवाया जाएगा यहीं पर, और यहाँ पे एक थंब आपको
लगाना पड़ेगा वहाँ पे। उसी तरह प्रोसेस चलते रहेगा और आपका सिग्नेचर और थंब लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे फॉर्म का पूरा कंप्लीट हो गया भरा हुआ। भरने के बाद आपको एक इन्वेलप लेना। चलिए इन्वेलप को दिखाते हैं। इन्वेलप से पहले आपको यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है उसको चलिए आपको बता देते हैं। उसके बाद आप फॉर्म भरने के बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के संग भेजना है। तो यहाँ पे पहला नंबर आपको देना है कि अगर ये अनरिजर्व OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये का फ़ी पेमेंट करना है, जो भी ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे या आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा लिंक, उस लिंक पे क्लिक करके आप 50 रुपये का पेमेंट करके उसका रिसिप्ट आपको सेंड करना है। जो रिसिप्ट मिलेगा कॉपी उसे प्रिंट आउट करवा के भेजना है। उसके बाद सेकंड नंबर फ़ीस ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। उसके बाद थर्ड नंबर में बोला है 1 से अधिक पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है तो अलग अलग फॉर्म भर के भेजना होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में देख सकते दिया हुआ SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जो भी होगा 5/4/2021 से पहले का और 5/4/2021 से पहले का और 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर में पॉइंट दिया हुआ है कि 10th 12th ग्रेजुएशन जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर पॉइंट की प्रूफ ऑफ रेसिडेंट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर में दिया है सन ऑफ सर्विंग और एक्स ग्रेफ से कहो तो उसका रिलेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा पर्सनल जेरॉक्स करके। उसके बाद 8 नंबर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि मांगा गया है जिस पोस्ट पे उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। 9th नंबर में फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है जो कि उसका सर्टिफिकेट मंगाना होगा अगर इस पे बिलोंग करते हैं तो। 10th नंबर में PWD कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर है तो। 11th में सभी डॉक्यूमेंट को आपको गैजेट ऑफिसर या सेल्फ अटेस्टेड आपको करके खुद से भेजना है। उसके बाद फ़ोटो के ऊपर आपको गैजेट ऑफिस का ही स्टैंप और साइन होना चाहिए। हो गया। इतना करने के बाद आपको एक इन्वेलप लेना है। चलिए इन्वेलप को देखते हैं। तो यहाँ पे आप एक इन्वेलप देख सकते हैं कि इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना क्या है। तो अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट पे अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम लिखना है। जैसे मैं लिखा स्टोर कीपर टेक्निकल तो स्टोर कीपर टेक्निकल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जिस कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं उसका आपको लिखना। जैसे अनरिजर्व में तो अनरिजर्व, OBC रहता तो OBC लिखता। वेटेज परसेंटेज यानी ओवरऑल जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन मिला के टोटल जितना परसेंटेज है यहाँ पे लिख देना है। मेरा 71.2% है तो 71.2% लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका खुद का नाम होना चाहिए, फादर नेम और आपका जो एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ पे आपको एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा वहाँ का एड्रेस फुल प्रॉपर सही से देना है। उसके बाद जहाँ पे भेजना है वो आपको पोस्ट बाई पोस्ट तो वहाँ पे उसका एड्रेस है कमांडेंट ग्रेफ सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015। यहाँ पे आपको लिख देना है। तब जाके इस इन्वेलप के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है फॉर्म को भरने के बाद 4 ठो, उसके बाद जितने भी 10th 12th और जितने भी OBC SC ST जिस पे बेस पे अप्लाई करे उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड करना है या गैजेट ऑफिसर से साइन करवा के आपको इसमें भर के और बाई पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट आपको कर देना है। स्पीड पोस्ट होना चाहिए। स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपका फॉर्म सेंड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा और इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा 50 रुपये का जो कि लिंक आपके एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते। चलिए वो एडवर्टाइजमेंट लिंक आपको दिखा देते हैं। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बोला एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो URL यहाँ पे दिया हुआ है। इस URL पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जो डिटेल्स मांगेगा उसको भरना है। भरने के बाद आपको वहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट कर देना है ऑनलाइन और उसका प्रिंट आउट जेरॉक्स करवा के आपको फॉर्म के संग बाई पोस्ट यानी फॉर्म के संग आपको भेज देना है। तो इतना ही था। आई होप कि आपको पूरा से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।